का नंबर भी ऑफ जा रहा है और नदीम साहब भी फोन नहीं उठा रहे। अल्लाह खैर करे। तुम जाओ यहां से। लेकिन जाओ। मसला यह है कि तुमने छोटी आपा के बारे में झूठ तराशा। तुम कह रही हो कि तुम एड्रेस जानती हो, और अगर यही बात झूठ निकले ना। यहाँ तो मैं रहता हूँ। एक लड़का रहता है ना यहाँ पर, राहिल। मैं थोड़ी देर पहले उससे मिलकर गई हूँ, अंदर ही होगा, प्लीज बुला दीजिए उसे। पता नहीं, आप गलत जगह पर आ गए। हाँ दिल, बोलो क्या बात है। आप ही, आपकी आंखों पे आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, प्लीज मुंह ठीक करें। जब जिंदगी पर उदासी के बादल छा जाएं, तो चेहरे पर तारीकी और अफसरदगी का नुमाया होना एक आम सी बात है। वाह, आप तो अफसाना बयान करने लगी। खैरियत है? कहीं गालिब की शायरी तो पढ़ना स्टार्ट नहीं कर दिया आपने? दिल, तुम नहीं सुधरोगे। आप मुस्कुराया करें, आप मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती हैं। मैं जानता हूँ वजह, मैं आपकी खामोशी भी पढ़ लेता हूँ। क्या बात है, फिर कोई अनबन हुई है क्या? तुम सब जानते हो अदीब, शादी से पहले वाले नदीम और अब वाले नदीम में जमीन आसमान का फर्क है। अपने सारे वादे भूल गए। उस वाक़े के बाद मैंने भी उनके अंदर बदलाव महसूस किया है। शायद इसका जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं अदीब, तुम्हारी कोई गलती नहीं। नदीम की बहनें बहुत चालाक है। वो जो कुछ नदीम को दिखाना चाहती है दिखाकर ही दम लेती है। आप ही, आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। नदीम भाई भी कभी ना कभी समझ ही जाएंगे। शायद उन्हें जब एहसास हो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वक्त दिलों पर अपने निशान छोड़ जाता है, पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। मोहब्बत है धोखा, ये रिश्ते ये नाते मोहब्बत है धोखा। यहाँ कोई अपना तो होता नहीं है। ये चाहत वफा के हैं किस्से पुराने, किसी के लिए कोई रोता नहीं है। जो गुजरी मेरे दिल पे तुझी से कहेंगे, जो जख्म मिले हैं वो खुद ही सहेंगे। सुनो मेरे दिल की सदाएं ओ मौला, दुआ कर रही है दुआएं ओ मौला, दुआ कर रही है
की कहानी किसे जा सुनाए, ख्वाहिशें हैं दिल में, नजर में है धोखा। छुपा के नमी को हंसी में है जीना, मुश्किल पड़ा है हर गम को पीना। जो गुजरी मेरे दिल पे तुझी से कहेंगे, जो जख्म मिले हैं वो खुद ही सहेंगे। सुनो मेरे दिल की सदाएं ओ मौला। नदीम अहमद, जी बढ़िया। तो क्या बात है, तुम बहुत परेशान रहने लगे हो। नदीम, सारा आपा तुमसे कुछ पूछ रही है, जवाब दो। नहीं बढ़िया आपा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, मत बताओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बड़ी आपा को तुम्हारी परेशानियों का नहीं पता? हमारे भाई की जिंदगी में हमने कभी कोई परेशानी नहीं देखी थी, फिर हम उसके लिए परेशानी बयां कर ले आए। नदीम अहमद की गलती सुधारना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो फिर क्या करें आपा? आप ही कोई हल बताइए। एक बुरी बीवी मर्द की जिंदगी बर्बाद कर देती है, पर ऐसा ही हमारे भाई के साथ हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। जब से दुआ इस घर में बया के आई है, नदीम को शायद ही कोई लम्हा सुकून का मिला हो। I'm sorry to say नदीम, पर तुम्हारी बीवी तो बहुत ही बुरी साबित हुई है। मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। नदीम भले ही दुआ से नफरत करने लगा हो, लेकिन फिर भी उसे अपने दिल से नहीं निकालना चाहता। कब तक? सवाल ये नहीं है कब तक, सवाल तो ये है कैसे। नदीम अहमद को शाम में घर वापस आने दो, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ मनीषा बोलो। क्या हुआ तुम्हारी आवाज को दुआ? रोई हो क्या? मुझे सच सच बताओ दुआ, कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मेरा नदीम से फिर झगड़ा हो गया। ऐसा हमारे दरमियान कुछ भी ठीक नहीं है। इसी बात ने सब कुछ सोगवार कर दिया। तुम तो जानती हो सब कुछ। वो बातें दोहराना नहीं चाहती हूँ। दुआ अपना दिल हल्का करो, प्लीज स्ट्रेस मत लो। मुझे मिलना है तुमसे अभी। ऐसा अगर तुम्हें मिलना है तो अम्मी की तरफ आ जाओ। क्यों? तुम नदीम साहब के साथ नहीं रह रही? फिलहाल तो यही हूँ, यहीं आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। या अल्लाह, ये कैसी मुसीबत में फंस गई है दुआ। अच्छी मोहब्बत की शादी की है। आप दुआ के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं नदीम सर। ये क्या बदतमीजी है मुनज़्ज़ा? आप ऑफिस में, अपने घर में नहीं। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। दुआ आपकी वजह से दिल बर्दाश्ता है। ऐसा सुलूक रवा रखना आपको जेब नहीं देता। ये हमारा निजी मामला है मुनज़्ज़ा, बेहतर होगा इससे दूर ही रहो। मुझे अच्छे से पता है क्या करना है और क्या नहीं। और ये ऑफिस है, मुझे बार बार दोहराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सर मैं अपनी दोस्त को अजियत में नहीं देख सकती, वो बहुत परेशान है। आप क्या उसकी जान लेंगे? दिस इज योर लास्ट वार्निंग मुनज़्ज़ा। इसके बाद मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। दुआ मुझे इस नौकरी से ज्यादा अजीज है। जा रही हूँ।
लेकिन एक बार जरूर ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचिएगा। आमना बेटा, कोई चीज तोड़नी नहीं है, ओके? हाँ राहिल। महरीन कैसी हो, कहाँ हो यार? मैंने तुम्हें अपने घर की लोकेशन सेंड की थी, तुमने देखकर भी जवाब नहीं दिया। घर तब्दील करवाया है, शुक्र करो घर से बेघर नहीं किया। और हाँ, सुकून से रहो। यार तुम मेरा अपार्टमेंट देखना नहीं चाहोगी? देख लूंगी, देख लूंगी। कहीं नहीं भागा जा रहा तुम्हारा अपार्टमेंट, और ना ही कोई जलजला आने वाला है कि तुम्हारी इमारत गिर जाएगी। एक तो राहिल तुम बहुत ही सेल्फिश हो, हर वक्त तुम्हें अपनी फिक्र लगी रहती है। दूसरों के बारे में भी सोचा करो। मैं तुमसे बाद में बात कर, ओके? हाँ, तुम अगर नहीं आना चाहती तो मत आओ। मैं तुम्हें अब बार बार फोन करके डिस्टर्ब नहीं करूंगा।